नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। चेन्नई के व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाया, 10 लाख रुपए की मांगी फिरौती। पुलिस ने 12 घंटों में किया खुलासा, महिला सहित 4 लोग गिरफ्तार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। कमिश्नरेट की जिला पश्चिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, इसमें एक महिला भी शामिल है। बदमाशों ने मूलतः पाली निवासी चेन्नई में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती करा, उसका ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाया और फिर 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग की। शिकायत पर पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। उनसे एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है। इसके साथ ही 98,000 नगद और एक चाकू भी बरामद किया है। मामला विवेक विहार थाना क्षेत्र का है। शातिर गैंग के लोग पहले से ही बड़े आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहे हैं। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गैंग के चेन्नई के व्यापारी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और उसके बाद उससे पैसे वसूलने के लिए उसे जोधपुर बुलाया। उन्होंने 10 लाख रुपयों की मांग की। जोधपुर आने पर 2 दिन तक उसे लेकर घूमते रहे। इस दौरान सोमवार को पीड़ित के मिलने वाले ने विवेक विहार पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद थानाधिकारी दिलीप खदाव की अगुवाई में टीम ने गिरोह की धरपकड़ कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में गैंग की महिला सरगना झुंझुनू ब्यावर निवासी लीला उम्र 36 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय महेंद्र चौधरी और उनके साथी खेतासर ओसिया निवासी प्रहलाद उर्फ पीपी उम्र 35 वर्ष उर्फ मांगीलाल बिश्नोई, नोखड़ा बटियान निवासी सुभाष चंद्र पुत्र जगदीश कुमार बिश्नोई और गठिया पुलिस थाना गोटन नागौर हाल एच सेक्टर कुड़ी बक्तासनी निवासी प्रवीण नाथ उर्फ योगी पुत्र संतोष नाथ को गिरफ्तार किया है। डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए गिरोह का मुखिया ओसिया निवासी प्रहलाद बिश्नोई है, जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज है। भोजासर सुभाष चंद्र बिश्नोई के खिलाफ 5, नागौर के गठिया निवासी प्रवीण नाथ के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। सभी मामले हत्या, अपहरण और लूट के हैं। महिला आरोपी के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज हैं। इसमें उसकी प्रताड़ना से पति द्वारा आत्महत्या करने का भी मामला है। आरोपी लीला और प्रवीण साथ में रहते हैं। पीड़ित ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाए गए, जिसके बाद आरोपियों ने व्यवसायी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने से उसे फोन पर धमका रहे थे। डीसीपी ने बताया कि यह संगठित अपराध गिरोह है। पहले भी हनी ट्रैप के 2-3 वारदातें कर चुके हैं, लेकिन उनके मामले दर्ज नहीं हुए, जिनकी भी छानबीन की जाएगी। ऐसे में इनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। पीड़ित के जोधपुर आने के बाद आरोपी उसे कुड़ी भक्तासनी के सेक्टर 14 में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। उसके बैंक खाते से 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। व्यवसायी की पत्नी को चेन्नई वीडियो कॉल कर उसके साथ मारपीट कर धमकाया कि 10 लाख नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद पीड़ित के जानकारों ने पुलिस को सूचना दी। पति ने की थी आत्महत्या। महिला आरोपी लीला आला दर्ज की बदमाश है और उसके खिलाफ पूर्व में 2 मामले दर्ज हैं। अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम वसूलने में माहिर है और पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। आरोपी महिला के खिलाफ उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस संदर्भ में दर्ज मामले के तहत वह जेल भी गई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद वह गैंग के साथी प्रवीण नाथ के साथ रहने लगी। उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए 5 लाख रुपए भी लिए और उसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। विवादी है जिसको कुछ लोग हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर SHO विवेक विहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य है, जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना ओसिया का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज है। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये भी जेल रहकर आया और फिलहाल जेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण है, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आए थे, पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसके प्रकरण नहीं दर्ज हो पाए। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है ज़्यादा करके। इसमें अगर हम सीजर की बात करें तो इन 4 को हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको
हमने सीज किया। साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीजर करने योग्य होगा, जो कि केस से संबंधित होगा, वो हम सीज करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 BNSS में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 BNSS में फ्रीज करें। किस तरीके से लोगों को शिकार बनाते थे? ये बेसिकली ये जो महिला है, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के संपर्क में आती थी, उनसे दोस्ती करती थी, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाती थी और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करती थी। इस मामले में क्या हो सकता, इसको कैसे फंसाया? ऐसे ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए थे और फिर इनकी दोस्ती हो गई। महिला ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाया और जैसा मैंने बताया कि चेन्नई में रहता था, परंतु ये इतना डर गया था और इसे इतना डराया जा रहा था कि चेन्नई से यहाँ पर आया इन्हें पैसे देने। तो ये वीडियो यहाँ आपको मिले थे, ये लोग साथ में ऑनलाइन जो चैटिंग होती ऑनलाइन है, चैटिंग, तो यहाँ जोधपुर आके पैसे देने आया था सर? हाँ, पैसे देने के लिए आया था, क्योंकि इसे काफ़ी दिनों से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर पैसे नहीं देगा तो फिर ये वीडियो को ये वायरल होगा। कितनी डिमांड थी सर? 10 लाख। क्या काम करता है परिवादी? अभी परिवादी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। चेन्नई में रहता है, मूलतः राजस्थान का है। इनको कहाँ से पकड़ा? अपने एरिया से ही पकड़ा। ये 15 तारीख को परिवादी यहाँ पर आया था और पिछले 2 दिनों से ये लोग जो इसे घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, इनका बेसिकली प्रयास था कि किसी के माध्यम से पैसे मिल जाए। तो 2 दिनों से इसे घुमा रहे थे, इसके साथ मारपीट भी की थोड़ी बहुत। इसके बाद जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का वो ले लिया, इसके बाद जो थोड़ी बहुत 9-10 हज़ार रुपये कैश थे वो ले लिए और फाइनली हमने इसे अपने विवेक विहार थाना क्षेत्र से ही पकड़ा है। पिछले 2 दिनों से इसे पाली और इसके आसपास घुमाया और फाइनली हमने विवेक विहार थाना क्षेत्र से ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। तो वो मतलब आरोपियों के पास खुद कैसे आए, तो उसको पता होगा उसका? हाँ, संपर्क किया कि आरोपी इससे डरा धमका रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर हमें पैसे दो। अच्छा, उस हिसाब से सर पहला कोई गैंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जो सामने आया 007 गैंग है, उससे इसका जुड़ाव सामने आया है। बाकी इस विषय में और अभी हम अनुसंधान करेंगे। सर अभी तक पूछताछ में क्या सामने और भी कई लोग हैं इस गैंग में या अभी फिलहाल तो 4 लोगों का है। बाकी जैसा मैंने बताया कि पुलिस कस्टडी में और पूछताछ करेंगे, तो अगर किसी और की भी अगर कोई संलिप्तता होगी तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई। पीड़ित लोग कितने, मतलब सामने तो नहीं आए पर पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ होगा, गलत केस तो होगा नहीं। मोबाइल रिपेयर में भी कुछ ऐसे वीडियो मिले होंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि 2 या 3 ऐसे इन्होंने 2 या 3 ऐसी और वारदातें इन्होंने पूर्व में की है, परंतु उसमें परिवादी पक्ष कोई सामने नहीं आया है, इसके प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हाल फिलहाल हुआ है या जब भी हुआ है तो उसमें भी हम प्रकरण दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, इस जो ये साजिश रच रहे हैं, इस केस को करने के लिए परिवादियों से मुलाकात करने का प्रयास होगा ना? धन्यवाद। पीड़ित पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, इनके इनसे पूछताछ में पता लगा होगा फलाना अभी करेंगे। अभी ये तो प्रारंभिक तौर पर अभी आया, बाकी डिटेल में पूछताछ करेंगे और अगर ये सब चीजें का वेरिफिकेशन हो जाता है, तस्दीक हो जाती है, तो जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। तो सर ये जो इसको लेके घूम रहे 2 दिन, तो पुलिस को इनको इसके घर वालों ने किस हमारे पास एक बेसिकली जान पहचान वाला है इसका, जिसको पता चला कि इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो उसके माध्यम फिरौती का भी मामला है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया है कि बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये गिरफ्तार भी हुआ था और फिलहाल ये वहाँ से बेल पर है। तो इन सब केसेस में भी बेल कैंसिलेशन कराने की हम प्रक्रिया करेंगे कि बेल पर आने के बाद अगर कोई इस तरह की गतिविधि करे तो बेल कैंसिलेशन का प्रोविजन है, तो हम वहाँ की पुलिस को भी सूचित करेंगे ताकि उन केसेस में भविष्य में से ऐसे अपराधियों को बेल ना मिले।